किडनी खराब होने के मेन लक्षण क्या होते हैं, इसके रीजंस क्या होते हैं और उपचार क्या है? किडनी खराब होने पर ट्रीटमेंट में क्या लेना चाहिए? इसमें हमें एक इफेक्टिव होम रेमेडी भी आगे जान जाएंगे जो आपकी किडनी को डिटॉक्स करने में बेस्ट रिजल्ट दे देगी। इसके साथ ही फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम ना हो जाए तो पहले से ही हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए ये भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल हर एक घर में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज होते ही हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर अगर नियंत्रित नहीं है तो किडनी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बॉडी में दो किडनीज होती हैं और इनका काम होता है ब्लड को प्योर करना। हार्ट में जो भी ब्लड होता है उसमें 20% ब्लड किडनीज की तरफ से जाता है और किडनीज इसमें से सभी विषैले पदार्थों को बाहर फेंक देती हैं और ब्लड को प्योर करती हैं। किडनीज का कार्य होता है विषैले पदार्थों को बाहर फेंकना और इसके साथ ही बॉडी में जो भी मिनरल्स होते हैं उसका बैलेंस बॉडी में बनाए रखने का भी काम किडनीज का होता है। इसके साथ ही जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो भी किडनीज के कार्य में ही आता है। किडनीज और फास्फोरस का भी बैलेंस बनाए रखती हैं और इसके कारण ही हमारी हड्डियां भी किडनीज स्ट्रांग बनाने में हेल्प करती हैं। किडनीज और हार्ट दोनों मिलकर ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखती हैं, लेकिन जब भी थोड़ा सा भी कार्य में कुछ बिगड़ाव आ जाता है तो पूरे बॉडी का बैलेंस बिगड़ता चला जाता है और लिहाजा किडनीज हमारी खराब होने लगती हैं। किडनीज जब भी खराब होती हैं तो जल्द से जल्द हम उसके लक्षण अगर समझ नहीं पाते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। 80% किडनीज डैमेज होने के बाद ही हमारे समझ में आता है कि हमारे किडनीज में कोई प्रॉब्लम चल रही है। ये दो टाइप का होता है, कभी कभी बिल्कुल वीक में ठीक हो जाता है और दूसरा टाइप होता है जो 3 महीने से भी ज्यादा चलता है। तो इसमें जल्द से जल्द हमें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब देखते हैं कि किडनीज खराब होने के मेन लक्षण कौन से होते हैं। सबसे पहले यूरिन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि किडनी का कार्य क्या होता है बॉडी से विषैले पदार्थों को बाहर फेंकना और ये विषैले पदार्थ यूरिन के मार्ग से किडनी अगर बाहर फेंकती है तो सबसे पहले यूरिन में प्रॉब्लम आती है। कभी कभी ज्यादा प्रमाण में यूरिन पास होता है तो कभी कभी काफी कम प्रमाण में यूरिन पास होता है और कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, इसमें खराब स्मेल आने लगती है। किडनीज पर जब भी लोड आता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर की प्रॉब्लम भी बढ़ने लगती है। जब भी किडनीज का लोड बढ़ता है तो हमारा जो यूरिन होता है वो बबली हो जाता है, मतलब उसमें कुछ बबल्स फेना जैसा कुछ दिखने लगता है। जैसे कि हम डिटर्जेंट पाउडर पानी में ऐड करते हैं तो जैसे झाग बनता है वैसे यूरिन करने पर झाग जैसा प्रतीत होगा। उसी प्रकार से यूरिन पे जब पास करोगे तो ऐसा कुछ झाग जैसा बनेगा। तो आप समझ जाइए कि किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, क्योंकि यूरिन में जो प्रोटीन जाना स्टार्ट जब होता है तो ऐसी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। दूसरा जो लक्षण होता है वो है हीमोग्लोबिन। हमारे बॉडी में खून की कमी जब भी होती है तो हीमोग्लोबिन की कमी अक्सर इसका कारण होती है, क्योंकि किडनीज का काम होता है हीमोग्लोबिन को बैलेंस करना। लेकिन किडनीज में अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारी बॉडी में खून की कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन इम्बैलेंस हो जाता है और इसके कारण हमारी पूरी बॉडी में सूजन आने लगती है। मॉर्निंग में हम जब भी उठते हैं तो बफी आइज की प्रॉब्लम हो जाती है, पूरे चेहरे पर सूजन आ जाती है, पीठ में दर्द, बैक में दर्द होता है और जब भी ये दर्द होता है और उसके साथ साथ आपका थोड़ा वेट भी बढ़ने लगता है और थकान पूरे दिन भर महसूस होती रहती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि तीसरा लक्षण क्या है। किडनीज का काम क्या होता है कि विषैले पदार्थों को ये बाहर फेंकती है निचोड़ निचोड़ के। अगर किडनी खराब हो जाती है तो उसका ये कार्य रुक जाता है और ये विषैले पदार्थों को बॉडी में अलग नहीं कर पाती है और ये विषैले पदार्थ हमारी बॉडी में जमने लगते हैं। ये अगर हमारे दिमाग में जमते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है और धीरे धीरे हमारे फीड्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये विषैले पदार्थ पेट में अगर जमने लगते हैं तो हमारा डाइजेशन खराब होने लगता है, उल्टी सी फील होती है और पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है। ये विषैले पदार्थ जब लंग्स तक जाते हैं और जमने लगते हैं तो फेफड़ों में भी पानी भरने लगता है, सांस फूलने लगती है। स्किन के अंदर अगर जमने लगता है ये तो स्किन रसेस, इचिंग और जो खुजली होती है, जो लाल रेसे होते हैं, ये सब पड़ने लगते हैं और स्किन से जुड़े हुए तमाम प्रॉब्लम्स आपके जिंदगी में आ जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर की तुरंत सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट तो लेंगे, लेकिन मेरा एक ऐसा मानना है कि ट्रीटमेंट से बेटर तो प्रिवेंशन होता है। अगर आपके लाइफ स्टाइल में आप चेंजेस लाते हैं, जैसे कि खाने पीने पर ठीक से ध्यान देते हैं, छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लेते हैं, योग प्राणायाम मेडिटेशन अगर आप करते हैं, रसदार फूड लेते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां लेते हैं, फ्रेश जूस लेते हैं, फ्रेश खाना लेते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन अगर बाहर से कम हो रहा था
तो अब वो सही हो जाता है। और आपको जो बाहर की चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं खानी है, जैसे ऑयली स्पाइसी चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़ा, मैदे की चीज़ें, ये सब कुछ आप अवॉइड करिए, तो जल्दी से जल्दी आपकी किडनी में सुधार आएँगे। लाइफ़स्टाइल जो चेंजेस होते हैं वो भी किडनीज़ के नियंत्रित करने में हेल्प करते हैं और ये बहुत होम इफ़ेक्टिव रेमेडी होती है। आइए जानते हैं कि वीक में किस टाइम पे आपको ये रेमेडी लेनी है। आपको मैं बता दूं कि आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार ही ये मॉर्निंग में खाली पेट लेना है। इसे बनाने के लिए हमें एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेना है, एक मुट्ठी हरा धनिया इसमें वॉश करके ऐड कर देना है। दूसरी चीज लेनी है आधा लेमन, मतलब आधा नींबू कट करके लेना है आपको, छिलके के साथ इसमें डाल देंगे, निचोड़ेंगे नहीं, पूरा नींबू डाल देना है। तीसरा हमें 1 स्पून जीरा इसमें डालना है और सभी चीजों को हमें 5 मिनट के लिए उबाल लेना है। उसके बाद इसे छान लेना है, गुनगुना हमें मॉर्निंग में खाली पेट इसको पीना है और वीक में आप एक बार पीजिए, मतलब मंथ में 4 बार पीजिए। और अगर लगातार आप इसको करते जाते हैं तो आपकी जितनी भी किडनी की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आज की इन्फॉर्मेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।